नमस्कार साथियों, मैं रामपाल, प्रवक्ता सांख्यिकी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बरुआ सागर झांसी, DLED 2019 सेकेंड सेमेस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता इस विषय के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग इससे पिछले क्लास में सर्वांग समता और समरूपता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हमें त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता विषय पर विस्तृत अध्ययन करना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सर्वांग समता 3 शब्दों से मिलकर बना है। सर्व अंग सम, यानी ऐसी आकृति जिनके सभी अंग समान होते हैं सर्वांग सम कहलाते हैं, और इस गुण को, इस प्रकृति को सर्वांग समता कहते हैं। क्योंकि आज हम लोग सिर्फ त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता के विषय में अध्ययन करेंगे, इसलिए हम एक एक करके आपको विस्तृत बताएंगे कि कब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, कब सर्वांग सम नहीं होते हैं। पहली स्थिति है कि पहली स्थिति SAS, यस साइड ए एंगल और यस साइड। जब किसी त्रिभुज की दो त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण, संगत कोण बराबर होता है, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। SAS यानी भुजा, कोण, भुजा। जब दो त्रिभुजों की कोई दो संगत भुजाएं और एक संगत कोण बराबर होता है, तो वह त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे पहला त्रिभुज ABC, त्रिभुज नंबर 2 XYZ। इन त्रिभुज में हम देखते हैं कि भुजा AB बराबर XY, BC बराबर YZ और कोण B बराबर कोण Y, कोण B बराबर कोण Y। जैसा कि हम जानते हैं कि संगत कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। यदि कोण B कोण Y के बराबर है, तो भुजा AC भुजा XZ के बराबर होगी। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज XYZ, ये दोनों त्रिभुज में भुजा AB भुजा XY के बराबर है, भुजा BC भुजा YZ के बराबर है, कोण B कोण Y के बराबर है, तो कोण B के सामने की भुजा कोण Y के सामने की भुजा के बराबर होगी। अतः यह त्रिभुज पूरी तरह से सर्वांग सम है। दूसरी स्थिति होती है SSS, यानी ऐसे दो त्रिभुज जिनके तीनों भुजाएं बराबर होती है, वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। भुजा हम इसको एक उदाहरण द्वारा देख सकते हैं कि
भुजा बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड में यदि भुजा ए बी बराबर भुजा एक्स वाई, भुजा बी सी बराबर वाई जेड और भुजा ए सी बराबर भुजा एक्स जेड हो तो बी कोण बी के सामने की भुजा कोण वाई के सामने की भुजा के बराबर होगी, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ए सी भुजा के सामने का कोण एक्स वाई एक्स जेड भुजा के सामने कोण के बराबर होगा, बी सी भुजा के सामने का कोण वाई जेड भुजा के सामने कोण का बराबर होगा, और ए बी भुजा के सामने का कोण एक्स वाई भुजा के सामने कोण के बराबर होगा। इसका मतलब है हम कोण ए बराबर कोण एक्स, कोण बी बराबर कोण वाई और कोण सी बराबर कोण जेड, इस स्थिति में ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। तीसरी स्थिति हम देखते हैं कि जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण और एक संगत भुजा बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, यानी वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। इसको हम कहते हैं ए एस ए, यानी कोण भुजा कोण। इसको हम पुनः एक उदाहरण द्वारा देखते हैं कि यदि भुजा ए बी भुजा एक्स वाई के बराबर हो और कोण ए कोण एक्स के बराबर हो तो कोण बी कोण वाई के बराबर होगा। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि यदि ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी भुजा ए बी बराबर एक्स वाई, भुजा कोण ए बराबर कोण एक्स, कोण बी बराबर कोण वाई, तो कोण बी के सामने की भुजा कोण वाई के सामने की भुजा के बराबर होगी, इसलिए कोण बी के सामने की भुजा बराबर कोण वाई के सामने की भुजा के बराबर होगी। अतः हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर एक्स जेड, कोण ए के सामने की भुजा कोण एक्स के सामने की भुजा के बराबर होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर वाई जेड। अब इस उदाहरण में हम देखते हैं कि भुजा एक्स ए बी बराबर एक्स वाई, भुजा ए बी बराबर एक्स जेड, भुजा बी सी बराबर वाई जेड, और ये तीनों भुजा बराबर जब हो जाती है तो इन भुजाओं के सामने के कोण जो है वो अपने आप बराबर हो जाते हैं। अतः ये दोनों त्रिभुज पूरी तरह से सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। इसके अलावा अन्य कुछ ऐसी स्थितियां प्राप्त होती हैं जिनमें त्रिभुज आंशिक रूप से सर्वांगसम हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। अगर हम
एक उदाहरण से देखें कि जिन दो त्रिभुजों में कोई 3 कोण, त्रिभुज में तीनों कोण बराबर हो, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, वरन वे त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से आज हम लोग का ये टॉपिक त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता समाप्त हुआ। यह द्वितीय सेमेस्टर 2019 का अंतिम टॉपिक है। इस प्रकार से आज हम लोगों का ये सत्र समाप्त हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।